3 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर बर्फ पड़ रही थी। रात 9:30 बजे ऑप्स रूम में फोन की घंटी बजी। ऑपरेटर ने कहा कि कोर कमांडर जनरल किशनपाल मेजर जनरल महेंद्रपुरी से तुरंत बात करना चाहते हैं। दोनों के बीच कुछ मिनटों तक बातचीत के बाद पुरी ने 56 माउंटेन ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर SBI डेविड से कहा, पता लगाओ क्या कोई टीवी रिपोर्टर आसपास मौजूद है और क्या वो टाइगर हिल पर होने वाली गोलीबारी की लाइव कमेंट्री कर रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्रपुरी बताते हैं, जैसे मुझे पता चला कि एक रिपोर्टर टाइगर हिल पर हमारे हमले की लाइव कमेंट्री दे रही है, मैं उनके पास जाकर बोला, इसे तुरंत रोक दीजिए, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों को इसकी हवा लगे। 4 जुलाई को उस वक्त के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने टाइगर हिल पर कब्जे की घोषणा की। उस समय तक भारतीय सैनिकों का उस पर पूरी तरह कब्जा नहीं हुआ था। टाइगर हिल की चोटी तब भी पाकिस्तानियों के कब्जे में थी। उस समय भारतीय सेना के 2 बहादुर युवा अफसर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और कैप्टन सचिन निबालकर टाइगर हिल की चोटी से पाकिस्तानी सैनिकों को हिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। वे अभी चोटी से 50 मीटर नीचे थे कि ब्रिगेड मुख्यालय तक संदेश पहुंचा, दे आर शॉट ऑफ द टॉप। श्रीनगर और उधमपुर होता हुआ जब यह संदेश दिल्ली पहुंचा तो इसकी भाषा बदल चुकी थी। अब यह है दे आर ऑन द टाइगर टॉप। रक्षा मंत्री तक ये संदेश उस समय पहुंचा जब वो पंजाब की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ उसकी दोबारा पुष्टि के बगैर वहीं ऐलान कर दिया कि टाइगर हिल पर अब भारत का कब्जा हो गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। टाइगर हिल की चोटी पर जगह इतनी कम थी कि वहां पर कुछ जवान ही रह सकते थे। पाकिस्तानियों ने अचानक ढलानों पर ऊपर आकर भारतीय जवानों पर जवाबी हमला किया। उस वक्त बादलों ने चोटी को इस कदर जकड़ लिया था कि भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिक दिखाई नहीं दे रहे थे। इस हमले में चोटी पर पहुंच चुके 7 भारतीय जवान शहीद हो गए। एक समय ऐसा आया कि उनके लिए पाकिस्तानी सैनिकों की निगाह से बचे रहना असंभव हो गया। उन्होंने भयानक गोलीबारी शुरू कर दी और भारतीय जवानों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तानियों ने पीछे हटते हुए भारतीय सैनिकों पर भारी पत्थर भी गिराने शुरू कर दिए। 5 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 सैनिक फिर आगे बढ़े। पाकिस्तानियों ने उन पर जबरदस्त गोलीबारी की। 5 घंटे तक लगातार गोलियां चली। 18 भारतीय सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, पर वहां सिर्फ 7 भारतीय सैनिक बचे थे। 11:30 बजे करीब 10 पाकिस्तानी ये देखने नीचे आए कि भारतीय सैनिक जिंदा बचे हैं नहीं। हर भारतीय सैनिक के पास सिर्फ 45 राउंड गोलियां बची थी। उन्होंने उन्हें पास आने दिया। उन लोगों ने क्रीम कलर के पठानी सूट पहन रखे थे। जैसे ही वो उनके पास आए, 7 भारतीय सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। उनमें से एक थे बुलंदशहर के रहने वाले 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। वे याद करते हैं, हमने पाकिस्तानियों पर बहुत पास से गोली चलाई और उनमें से 8 को नीचे गिरा दिया, लेकिन उनमें से 2 भागने में सफल हो गए। उन्होंने ऊपर जाकर अपने साथी को बताया कि नीचे हम सिर्फ 7 हैं। थोड़ी देर में 35 पाकिस्तानियों ने हम पर हमला किया और हमें चारों तरफ से घेर लिया। मेरे सभी 6 साथी शहीद हो गए। मैं भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों के बीच पड़ा हुआ था। पाकिस्तानियों का इरादा सभी भारतीयों को मार डालने का था, इसलिए वे लाशों पर भी गोलियां चला रहे थे। मैं अपनी आंखें बंद कर अपने मरने का इंतजार करने लगा। मेरे पैर, बांह और शरीर के दूसरे हिस्सों में करीब 15 गोलियां लगी थी, लेकिन मैं अभी तक जिंदा था। उसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्मी दृश्य से कम नाटकीय नहीं था। योगेंद्र बताते हैं, पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सारे हथियार उठा लिए, लेकिन वो मेरी जेब में रखे ग्रेनेड को नहीं ढूंढ पाए। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाकर अपना ग्रेनेड निकाल उसकी पिन हटाई और आगे जाकर पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंक दिया। वो ग्रेनेड एक पाकिस्तानी सैनिक के हेलमेट पर गिरा, उसके चीथड़े उड़ गए। मैंने एक पाकिस्तानी सैनिक की लाश के पास पड़ी हुई पीकर राइफल उठा ली और मेरी फायरिंग में 5 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। तभी योगेंद्र ने सुना कि पाकिस्तानी वायरलेस पर कह रहे थे कि यहाँ से पीछे हटो और 500 मीटर नीचे भारत के MMG बेस पर हमला करो। तब तक योगेंद्र का बहुत सारा खून बह चुका था और उन्हें होश में बने रहने में दिक्कत आ रही थी। वहीं पर एक नाला बह रहा था, वो उसी हालत में उस नाले में कूद गए। 5 मिनट में वो बहते हुए 400 मीटर नीचे आ गए। वहां भारतीय सैनिकों ने उन्हें नाले से बाहर निकाला। उस समय तक यादव का इतना खून बह गया था कि उन्हें दिखाई तक नहीं दे रहा था, लेकिन जब
उनके सीईओ खुशहाल सिंह चौहान ने पूछा, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? यादव ने टूटती आवाज़ में जवाब दिया, साहब मैं आपकी आवाज़ पहचानता हूँ, जय हिंद साहब। योगेंद्र ने खुशहाल सिंह चौहान को बताया कि पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल खाली कर दिया है और वो अब हमारे एमएमजी बेस पर हमला करने आ रहे हैं। उसके बाद यादव बेहोश हो गए। कुछ देर बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने जब वहां हमला किया तो भारतीय सैनिक उसके लिए पहले से तैयार थे। यादव को उनकी असाधारण वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। दोस्तों, ऐसे वीर जवान भारत माता के सपूत के सम्मान में कमेंट जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।